Board exams are in less than 45 days, and now is literally the time to get out of our comfort zone and give it all. Because if you don't study right now, तुम्हारे पूरे साल का प्रिपरेशन वेस्ट जा सकता है. एंड अगर तुमने पूरे साल नहीं पढ़ा तो तुम अब भी पढ़ के 90% से ज़्यादा ला सकते हो. सो इन दिस वीडियो आई विल शो यू ऑल हाउ आई रिवाइज माई सिलेबस. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ वेरी प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल फील वेरी मोटिवेटेड. सो मेक श्योर दैट यू वॉच टिल द वेरी एंड, क्योंकि अगर तुम्हें अभी तक मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा है पढ़ने के लिए, इस वीडियो के बाद आई कैन गारंटी दैट यू विल फील वेरी मोटिवेटेड. इफ यू न्यू हियर, हे गाइज, आई एम आशिका एंड आई एम अ CBSE 10th grader, and on this channel I make productive study vlog and I give you all advice to study and get the maximum marks that you can and basically live up to your potential and your expectations. So without wasting any more time, let us get right into today's video. Also guys, I literally woke up at 11:30 today. Like मतलब पूरा first half of the day I have already wasted, and अभी 2 बज चुके हैं and मैंने अभी 2 बजे तक like अपनी books खोल के भी नहीं देखी है. सो दैट मीन्स कि हमें ब्रेक्स लेने का टाइम कम मिलेगा, क्योंकि मैं फर्स्ट हाफ ऑफ द डे ऑलरेडी वेस्ट कर चुकी हूँ एंड आई हैव अ लॉट टू डू. लाइक लेट मी शो यू ऑल माई टू डू लिस्ट एंड ऑल्सो जस्ट सो यू नो दिस इज माई आउटफिट फॉर टुडे. इट्स वेरी बेसिक बट दिस इज विंटर सो आई डोंट केयर. सो दिस इज़ मेरा फर्स्ट वीक का प्लान एंड एज यू कैन सी आज हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है एंड टाइम नहीं है पढ़ने का. सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी शुड रियली स्टार्ट स्टडी. सबसे पहले आई एम प्रैक्टिसिंग ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस फ्रॉम R.D. शर्मा. एक्चुअली गाइज आई डिड नॉट डू अ फ्यू हॉट्स क्वेश्चंस फ्रॉम R.D. शर्मा एंड उनमें से एक क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ गया एंड मैंने ये क्वेश्चंस ये सोच के नहीं किए थे कि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो पूछेंगे ही नहीं एग्जाम में. And yeah, so now I'm just doing all the questions which I left before because yeah, I don't know मैं ये चीज़ हमेशा क्यों करती हूँ. मतलब मुझे क्वेश्चन अगर कुछ बहुत डिफिकल्ट लगता है I tend to skip it and then वही क्वेश्चन मेरे पेपर में आ जाता है. So yeah, this is something which I should not be doing. वैसे जो क्वेश्चन मेरे मैथ्स के प्री बोर्ड में आया था I was able to solve it luckily because it was like ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो तुमने पहले नहीं किया है तो तुम्हें टाइम लगेगा करने में, but somehow I managed to do it. बट या दैट वाज लाइक अ वेकिंग कॉल एंड अब मैं वो सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर रही हूँ जिनको मैंने पहले छोड़ दिया था ये सोच के कि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन ये हम ऑल्सो गाइज आज के दिन मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा फ्रेश था एंड बाहर से काफ़ी अच्छी वाली धूप भी आ रही थी. सो लाइक ठंड भी कम लग रही थी बिकॉज मेरा रूम थोड़ा सा वार्म हो जाता है धूप के कारण. बहुत रेयरली धूप आती है मेरे रूम में बट जब आती है इट इज़ वेरी वेरी नाइस. आफ्टर डूइंग मैथ्स काफ़ी देर तक मैंने अपना खाना खाया एंड आई स्टार्टेड दिस हैरी पॉटर मूवी विच इज़ probably not a good idea and I also checked off this triangles thing from my planner. सो गाइज बोर्ड्स में ऑब्वियसली बहुत कम टाइम बचा है एंड हिंदी इज़ लिटरली लाइक मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट. सो लाइक नाउ आई एक्चुअली नीड टू फोकस ऑन हिंदी ज़्यादा, क्योंकि मैंने पूरे साल हिंदी एंड इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को इग्नोर किया है. एंड लाइक देखो बोर्ड एग्जाम में जो मार्क्स मैंने जो परसेंटेज बनेगा उसमें हिंदी का भी उतना ही वेटेज है जितना मैथ्स का वेटेज है. सो दैट इज़ वाई आई कैन नॉट जस्ट इग्नोर दीज लिटरेचर सब्जेक्ट्स, क्योंकि वो लिटरेचर सब्जेक्ट्स हैं एंड वो बहुत ईजी है. सो दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस उसका सैम्पल पेपर आज. सो लेट मी शो यू मैं कहाँ से कर रही हूँ. एक्चुअली आई मेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स. सो दिस इज़ लाइक अ वेबसाइट. यहाँ पर मेरे को हिंदी बी के 2023 के पेपर्स मिल चुके हैं. सो यहाँ पर लाइक हियर इज़ द पेपर एंड यहाँ पर नीचे इसका सोल्यूशन भी है. तो मैंने ये वाला पेपर खोल लिया है गाइस. सो आई जस्ट सॉ कि तब एग्ज़ाम का पैटर्न वाज लाइक वेरी डिफरेंट एंड यहाँ पर लिटरली 45 MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं. हमारा एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. सो आई डोंट थिंक यहाँ से प्रैक्टिस करने का कोई भी फ़ायदा है. लेट मी जस्ट लुक एट 2024-25 का पेपर बिकॉज दैट माइट बी इन द एग्ज़ाम पैटर्न जो हमारा अभी आता है, बिकॉज इतने सारे MCQ क्वेश्चंस तो हमें एग्ज़ाम में पूछे भी नहीं जाते हैं. सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ प्रैक्टिसिंग इट. 2000 years later. अपेरेंटली 2024 का जो पेपर है उसमें भी लिटरली सेम ही चीज़ है. मतलब 45 बहुविकल्पी प्रश्न है जो आते भी नहीं हैं. आई एक्चुअली हैव अ सैम्पल पेपर बुक सो आई विल जस्ट प्रैक्टिस उससे, बिकॉज ये वाला एग्जाम पैटर्न प्रैक्टिस करना इज़ लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो यहाँ पर मेरे को ये सैम्पल पेपर मिला है. दिस इज़ बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न. सो नाउ आई बी प्रैक्टिसिंग द थिंग फ्रॉम हियर ओनली. देखो गाइज, अगर तुम्हें भी हिंदी की प्रैक्टिस करनी है तो लाइक डोंट डू इट फ्रॉम गूगल, क्योंकि मैंने जहाँ तक देख लिया कोई भी पेपर इज़ नॉट बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न. एंड लाइक जो CBSE का इस साल का सैम्पल पेपर है उसके अलावा तुम्हें और कोई हिंदी का पेपर नहीं मिलेगा विच इज़ बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न. सो आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस माइंड फ्रॉम दिस सैम्पल पेपर बुक.
सो या मतलब मैं तुम्हें बस ये रेकमेंड करूँगी कि तुम गलत पेपर पैटर्न को प्रैक्टिस मत करना, बिकॉज इतने सारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी नहीं जाएंगे. सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ प्रैक्टिसिंग इट लाइक दैट, क्योंकि जो अब हमारा पैसेज आता है उसमें 3 MCQs होते हैं एंड 2 2 मार्क क्वेश्चन होते हैं, राइट. सो इट्स बेटर टू प्रैक्टिस द करेक्ट पेपर पैटर्न क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग द पेपर जिसमें 45 MCQ क्वेश्चन है. एनीवेज लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. पूरे के पूरे 15 मिनट क्रोम पे वेस्ट करने के बाद मैंने अपनी बुक ही खोल ली टू प्रैक्टिस द सैम्पल पेपर. बाय द वे ये फिजिक्स वाला का सैम्पल पेपर मैं कर रही हूँ प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे हिंदी बी के और सैम्पल पेपर्स मतलब कहीं मिलते नहीं है. एंड जो बाकी मेरे पास घर पर है दे आर लाइक पुराने साल के, तो एक यही है मेरे पास लाइक विच इज अपडेटेड वन, सो दैट इज व्हाई आई एम डूइंग इट फ्रॉम दिस. ऑल्सो गाइज इफ यू हैव सैम्पल पेपर्स फॉर लाइक इंग्लिश कम्युनिकेटिव देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, बिकॉज दैट ऑल्सो आई कैन नॉट फाइंड. लाइक इफ यू नो कोई बुक जिसमें हो तो वो भी मेरे को बताना कमेंट्स में. अगर कोई वेबसाइट हो जहाँ पर हो देन ऑल्सो लेट मी नो, बिकॉज आई सीरियसली कैन नॉट फाइंड गुड sample papers for English communicative. Anyways, after doing that, I had a little break where I ate these choco rolls and then I went नीचे to get a snack for myself क्योंकि मुझे लग रही थी भूख. एंड मैं आ गई मेरी सोसाइटी की शॉप में जहाँ पर मैंने ये सारे चिप्स देखे बट मेरे से कुछ नहीं लिया. इंस्टेड आई गॉट दिस भुजिया फॉर माई सेल्फ. मैंने ये डिसाइड किया है कि आई वोंट बी ईटिंग चिप्स, इंस्टेड आई विल बी ईटिंग भुजिया. आई डोंट नो हाउ दैट्स हेल्थियर बट या एनीवेज देन आई वाज डन विद द सैम्पल पेपर. गाइज अभी 6:10 हो चुके हैं एंड आई स्टिल हैव अ लॉट लेफ्ट ऑन माई टू डू लिस्ट. सो सब कुछ कंप्लीटली लाइक करने के लिए एंड सब कुछ रिवाइज करने के लिए वी नीड टू मेक द रिविजन टेक्निक्स वेरी एफिशिएंट. लाइक मेरा नेक्स्ट टास्क है कि मुझे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिवाइज करना है. सो आई वोंट डू दिस चैप्टर फ्रॉम द NCERT क्योंकि आई हैव रेड इट फ्रॉम द NCERT मल्टीपल टाइम. सो आई डोंट थिंक वो वापस करने की मुझे कोई भी ज़रूरत है. इंस्टेड आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस and for that I'll be using a book. So I have this board booster book and इसमें मतलब जो यहाँ पे questions दिए हुए हैं ऐसे blue color के boxes में I'll be doing them and I will also do these gem questions and these most probable questions जो like काफ़ी years में repeat हुए. As you can see this particular 3 marker has been asked in like 4 different board years. So yeah, यहाँ से I think मेरे सारे like जो सबसे ज़्यादा chances है questions की आने की उनकी practice हो जाएगी. And there are limited questions, so it will not take long क्योंकि I don't have that much time and there is a lot to revise. So yeah, let's start revising. So now I'm practicing questions from this book. Guys देखो अब इस टाइम पे मेन तुम्हें अपना फोकस रखना है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे. अगर तुमने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो वो करो, बट अगर तुमने कर लिया है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है इफ़ यू डोंट ऑनेस्टली चेक दैम. मतलब आफ्टर यू प्रैक्टिस अ क्वेश्चन मेक श्योर यू लुक एट द सोल्यूशन एंड यू सी इफ एवरी सिंगल pointer and important keyword is there in the answer. अगर वो missing है then write it down in your mistake notebook so that you can revise it again later on. Question practice करने का फायदा तभी है अगर तुम उसे सही तरीके से check करो. So here are my short notes where I write everything which is like memorize वाला part, stuff that I tend to forget and the important details which I would like to add in my answers. एंड लाइक लास्ट मिनट इन चीज़ों को एक बार रिकॉल करने से मुझे पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाता है. सो या दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड विद द हेल्प ऑफ दिस आई विल बी रिवाइजिंग द इंटायर चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. अगर तुम लोगों ने अभी तक अपने इस तरीके के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ बना लो बिकॉज दे विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर लास्ट मिनट रिविजन. एंड अगर तुम इनको खुद बनाओ ना तो सबसे अच्छा रहता है बिकॉज यू अंडरस्टैंड देम द बेस्ट. फिर बीच में थोड़ा सा मैंने एक डिनर ब्रेक लिया था बिकॉज माई मॉम गेव मी डिनर एंड आई वॉच्ड माई मूवी. एंड उसके बाद आई गॉट बैक टू डूइंग द चैप्टर. मेरे को SST करना हद से ज़्यादा बोरिंग लगता है, तो जब मैं SST बहुत देर तक पढ़ने लग जाती हूँ तो मेरा ब्रेन जस्ट स्टार्ट्स टू गेट अ लिटिल गरम एंड आई गेट वेरी वेरी क्रैंकी. सो इसीलिए आई जस्ट अवॉइड डूइंग SST बहुत देर तक कंटिन्यूअसली. सोशल साइंस इज लाइक माई लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट बिकॉज आई फील लाइक उसमें सबसे ज़्यादा थ्योरी होती है एंड मुझे थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसीलिए आई लाइक मैथ्स द मोस्ट. Yeah. I'm still left with this part of the chapter which is basically just a few pages. I have done maximum of the chapter but मुझे ये करने का मन नहीं कर रहा है अभी. So I have this issue where I cannot do पूरा एक chapter SST का, especially a chapter which is as big as print culture. So I have done maximum part of the chapter but ये थोड़ा सा part बचा है, so इसको हमें किसी और दिन करना पड़ेगा. But as you can see मेरे अगले लाइक 7 दिन इतने ज़्यादा पैक्ड है. सो आई जस्ट राइट इट हियर 8th डे पर. आई जस्ट ऐड इट अलग से कि मुझे प्रिंट कल्चर का सेकेंड पार्ट कंप्लीट करना है सो दैट आई डोंट फॉरगेट दैट आई हैव टू डू इट.
इफ़ आई गेट टाइम टुमारो आई विल कंप्लीट इट टुमारो. वैसे मुझे लग नहीं रहा है मुझे टाइम मिलने वाला है कल. बाहर की आवाज़ आ रही है. एनीवेज आई डोंट नो अगर वो आवाज़ कैमरा में आई है नहीं, बट इग्नोर दैट. या आई डोंट नो अगर मुझे इतना टाइम मिलने वाला है कल इसे करने का, बट अगर मुझे मिला आई विल डेफिनेटली कंप्लीट इट. बट इफ़ आई डू नॉट गेट टाइम टुमारो then we will just do it like 8th course. So yeah, let's just be done with this chapter for now. Then I just checked it off my to-do list. नेक्स्ट टू लिस्ट में लिखा है कि आई नीड टू डू पॉलिटिकल पार्टीज, बट मैं 2 SST के चैप्टर्स कंसेक्यूटिवली नहीं पढ़ सकती हूँ अनलेस आई हैव लाइक एन एग्जाम अ फ्यू डेज आफ्टर, विच फिलहाल आई डोंट. सो वी विल बी डूइंग साइंस का एक सैम्पल पेपर बिकॉज दैट्स लाइक उसके बाद वाला टास्क. एंड आफ्टर दैट मुझे सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज करना होगा. स्टे ट्यून्ड टू फाइंड आउट इफ आई कैन एक्चुअली डू पॉलिटिकल पार्टीज और आई गिव अप. आई रियली होप आई एम एबल टू डू इट टुमारो बिकॉज आई हैव नॉट टुमारो टुडे. आई रियली होप आई एम एबल टू कंप्लीट इट बाय टुडे बिकॉज मैंने ऑलरेडी प्रिंट कल्चर आधा करके छोड़ दिया है. सो नाउ आई एम डूइंग 2024 का सैम्पल पेपर. जो इस साल का सैम्पल पेपर रिलीज हुआ है ना वो मैंने लिटरली 3 बार कर लिया है, बट जो लास्ट ईयर का सैम्पल पेपर है वो मैं करना बिल्कुल भूल ही गई थी. सो आई जस्ट ओपन दिस वन एंड आई स्टार्टेड सॉल्विंग इट, एंड द नेक्स्ट साइंस पेपर आई विल बी सॉल्विंग इज गोइंग टू बी उससे भी पिछले साल का सैम्पल पेपर. मेक श्योर दैट यू डोंट इग्नोर दीज थिंग्स. इफ यू हैव दीज रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन फॉर फ्री, व्हाई नॉट यूटिलाइज देम. वो अलग बात है जो भी तुम्हें पुराने साइंस के पेपर नेट पे मिलेंगे उन सबका पेपर पैटर्न डिफरेंट होगा, बट हियर द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स कलेक्टिवली. क्योंकि देखो, अगर तुम्हें इस वाले पैटर्न के जो इस साल आएगा उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, देन यू विल जस्ट नीड टू बाय अ सैम्पल पेपर बुक. बट या दिस वाज अ वेरी नाइस पेपर एंड आई चेक्ड इट एज वेल. मेरे 1-2 MCQs में मिस्टेक्स हुई थी, बाकी थ्योरी पोर्शन वाज ऑल करेक्ट. एंड या साइड में हैरी पॉटर की मूवी चल रही थी बिकॉज आई जस्ट गॉट वेरी हुक्ड. The last thing on my to-do list is political parties and मैंने अपनी civics की बुक खोल ली है. तो इस चैप्टर मुझे ये सारा पोर्शन अच्छे से आता है एंड हाउ मेनी पार्टीज वी शुड हैव, ये वाला पोर्शन मुझे अच्छे से आता है. आई नीड रिवाइज नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज. एंड हमारी टीचर ने कहा था कि ये वाला पार्ट तुमसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा. सो फॉर नाउ आई विल जस्ट skip this part. I'll just revise national parties, state parties and the challenges and reforms. So yeah, let us start revising this part. I will just read it, and when I say read, I won't just read it blandly. See, what I do is that I will look at the topic, उसके बाद I will like recall it in my head and I will say out, like I will speak whatever I remember. After that I will just skim through it to ensure कि जो सब मैंने बोला वो सब है या फिर नहीं. And sometimes I also like to write it down like in keywords, क्योंकि कभी कभी like रटने वाला part होता है तो उसको I just write down to check if I have written it correctly or not. So let's start. देखो, अगर तुम्हें कोई चैप्टर आधा आता है, देयर इज नो पॉइंट इन रिवाइजिंग द एंटायर चैप्टर. जस्ट रिवाइज द पार्ट्स दैट यू डोंट नो टू सेव टाइम बिकॉज राइट नाउ यू डोंट हैव टाइम लेफ्ट. ओके, एंड या सो इसलिए मैंने फटाफट अपने चैप्टर को रिवाइज कर लिया. So I am finally done with all of my tasks and I think this is also the final part of the video. If you have made it till the very end, then comment down below a yellow heart emoji so that I know that you watched this video till the very end. And also guys, make sure to follow me on Instagram if you haven't already. I'll put up my ID over here. And thank you so much for 2000 followers on Instagram. I'm super grateful to each and every one of you. And also guys, 45 days board strategy video is also coming soon, so do subscribe for that because I don't think you'd want to miss out on that, because I am putting like all of my best tips and tricks that I am using in the last 45 days in that video. So yeah, make sure that you subscribe with the notification bell on so that you get notified whenever I upload that video. Anyways guys, that is it for this one. Love you always. Bye bye.